वेलकम टू महाश्री बुटीक। आज की इस वीडियो में आपके साथ इस हुडी सूट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसमें कि मैंने फ्रंट पे पॉकेट लगाई है और स्लीव्स थोड़ी सी बच्चे ने अपने लिए थोड़ी लॉन्ग में ही रखवाई थी। अब यहाँ पे इसका जो पैटर्न है वो मिक्की माउस का है। मिक्की माउस का पैटर्न जो है वो एक ही साइड को फेसेस जा रहे हैं, उसी हिसाब से हमने इसको कटिंग करना है। तो तीरा 15 इंच था, तो 16 का आधा हुआ 8 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेके 8 इंच पे निशान लगाया। यहाँ पर भी 8 इंच पे निशान लगा देना सीधा। और उसके बाद यहाँ पर 1 इंच नीचे की तरफ को रखना है। कंधे की यहाँ पे जो शोल्डर लाइन होती है, यहाँ से नीचे की तरफ को रखते हैं। और उसके बाद में यहाँ से आर्म होल लेना है 8 इंच, क्योंकि नीचे से वार्मर वगैरह भी पहनने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको लूजिंग में ही रखा है। और उसके बाद यहाँ पे फिटिंग रखी है 18.5 इंच की। यहाँ पे मार्क लगा देना, बाकी का हिस्सा जो है मार्जिन होगा। स्ट्रेचेबल कपड़ा है, इसलिए इसका मार्जिन थोड़ा सा कम ही रखेंगे। और शेप स्केल के साथ इसकी शेप दे सकते हैं यहाँ पे। और ये आर्म होल की शेप हो जाएगी। आगे और पीछे दोनों तरफ थोड़े सेम ही रखी है यहाँ पे शेप, और बाकी का हिस्सा मार्जिन। यहाँ से ऊपर का हिस्सा कटिंग कर लेना है। लेंथ जितनी रखनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और बैक का जो बैक साइड है वो 3.5 इंच लिया है चौड़ाई में गला, और पीछे की तरफ सिर्फ आधा इंच ही लेना है। यहाँ पर ये पीछे की गले की हुडी के बनाने के लिए जो कटिंग है वो बता रही हूँ। बैक नेक यहाँ से 3.5 इंच, आधा इंच नीचे की तरफ को लेना है। और जो फ्रंट वाला लेना है, फ्रंट वाले की जो नेक की आगे की कटिंग है वो अलग होएगी। और यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क लगाना है। और नीचे की तरफ को जो नेक है वो 3.5 इंच पे लगाना है। 3.5 इंच पे लगाकर इसको यहाँ पे पहले स्क्वायर शेप में लगा लेंगे निशान, और इसके बाद इसको यहाँ पे गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से इसका फ्रंट वाला पार्ट जो है वो कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हुडी के लिए फ्रंट और बैक नेक कटिंग कर लिया है। और ये दोनों का जो पैटर्न है मिकी माउस वाला, नीचे की तरफ को ही आएगा। जो ट्राउज़र कटिंग करना है उसका भी नीचे की तरफ को ही करना है। अब स्लीव्स जो है वैसे तो 20 इंच है, बट बच्चे ने क्या किया है, इसकी जो स्लीव्स की लेंथ है कुछ ज़्यादा ही रखवाई है। मतलब जितनी लेंथ है उससे ज़्यादा रखवाई है। बाकी स्लीव्स की कटिंग जो है वो नॉर्मल ही रखनी है, सेम उसी जैसे हम कुर्ती वगैरह की कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग में पैटर्न का ध्यान बहुत रखना पड़ता है कि इसका जो पैटर्न है वो गलत ना हो जाए, कि मिकी माउसेस की फेसेस जो है वो एक ही साइड को आ जाए। अब फ्रंट से सिंपल फोल्ड ही लगाया, कोई बॉर्डर नहीं लगवाया उन्होंने, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल फोल्ड लगा दिया। अब बैक नेक और जो फ्रंट नेक का जो तीरा है, तीरे को पहले यहाँ पे जोड़ लेना है। तीरे की सिलाई यहाँ पे लगाने के बाद में इसको इंटरलॉक कर लेना है। सारा जो नेक है उसको भी इंटरलॉक करना है ना। अब यहाँ पे पीछे की तरफ को सिलाई को रखना है। जो कंधे की सिलाई हमने लगाई तीरे वाली, पीछे की तरफ को कपड़ा रख के उसके ऊपर एक प्रेसिंग स्टिच दे देना है। उसके बाद में इसकी मेजरमेंट ले लेंगे पूरे की, यहाँ पे रख के मेजरमेंट में इसकी जो लेंथ है वो 10.5 इंच आ रही है। तो हुडी को कटिंग करना है। डबल लेयर में कपड़े को बिछा लिया है, और फेसिस देखिए, फेसिस दोनों की एक की तरफ को रखे हैं मैंने। और ये एक फोल्ड लगाया, फोल्ड जो लगाया वो डोरी के लिए लगाया है। और आधा इंच नीचे से सिलाई में आ जाएगा। यहाँ से लेंथ मैंने रखी है 13 इंच हुडी की, और आधा इंच सिलाई वाला मार्जिन भी साथ में ही लगाया है। और उसके बाद में यहाँ से लेंथ लिए 8 इंच, आधा इंच सिलाई में लगाने के लिए यहाँ पे इस तरह से लाइन लगानी है। और
उसके बाद यहाँ से गुलाई देनी है, जैसे हम बैन नेक और कॉलर नेक की देते हैं वैसे इसकी भी गुलाई देनी है। यहाँ पे 3 इंच पे हमने मार्क लगाना है। 3 इंच पे मार्क लगाने के बाद यहाँ से हल्की हल्की गुलाई देते हुए इसको इसके साथ मिला देना है। और उसके बाद हुडी वाला जो पार्ट है वो हमारा 8 इंच का रहेगा और यहाँ से 3.5 इंच की गुलाई दी है मैंने। अब यहाँ से इसको फोल्ड करके देखेंगे तो यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है। फोल्ड करके हमारा 9.5 और वहाँ पे था 10.5 इंच, मतलब 1 इंच का जो है मैंने वो गैप रखना है बीच में। और ऊपर से भी थोड़ी सी गुलाई दे देनी है हुडी की, क्योंकि हेड के पीछे से जो सिर की जो शेप होती है वो हल्की सी गुलाई में आ जाएगी। अगर तिखी रखेंगे तो ऊपर से तिखी तिखी एक चोंच जैसे होती है वैसे पीछे की तरफ आ जाएगी, वहाँ ऊपर से गुलाई देनी है। और यहाँ जो नीचे वाला हिस्सा रखा है मैंने गुलाई में वो नीचे की तरफ उसमें नेक के साथ में अटैच होगा। अब इसको यहाँ से जो मार्क देख रहे हैं आपको इस तरफ से यहाँ से इसको कटिंग करना है। आधा इंच जो सिलाई में आएगा उसका छोड़ते हुए यहाँ पे इसको कटिंग कर देना है। ये वाला हिस्सा नेक के साथ में जुड़ेगा और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ को आएगा सिर का। अब सबसे पहले स्टिच लगाना है, यहाँ पे आधा इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए इसको स्टिच लगा लेना। इसको इंटरलॉक करके सेम वैसे ही जैसे हमने कंधे की सिलाई पे प्रेसिंग स्टिच दिया था इस पे भी प्रेसिंग स्टिच दे देना। ये डबल स्टिच लगा रही हूँ मैं, ताकि जैसे रेडीमेड हुडीज में आता है डबल स्टिच वैसे ही का लुक आए इसका। और उसके बाद में ये फोल्ड हो गया ऊपर का हिस्सा। अब इसकी जो डोरी डालनी है उसमें क्या करना है, आधा इंच सिलाई में आएगा और आधा इंच और छोड़ना है डोरी डालने के लिए, मतलब 1 इंच दोनों साइड पे छोड़ना है। और उसके बाद इसको फोल्ड करके स्टिच लगा देना है। अब यहाँ से भी छोड़ दिया हमने आधा इंच। अब उसके बाद में ये बैक जो पार्ट है वहाँ पे कटिंग नहीं करना, क्योंकि धागे निकल जाते हैं। इसका सिर्फ मार्क ही लगाना है आगे और पीछे दोनों तरफ। सेंटर मार्क लगा लिया और दोनों तरफ आधा आधा इंच जो है वो छोड़ देना है, क्योंकि मैंने 10.5 इंच पहले आपने मेजर किया था और उसके बाद में 9.5 इंच की हुडी बना तैयार किया। अब इसको पीछे की तरफ जो सेंटर मार्क किया उसको उसके साथ में पिन लगा देना और बाकी जो आगे की तरफ हमने 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ के जो मार्क लगाया वहां से इसको हुडी को लगाना स्टार्ट कर देना है। तो यहां से इसको स्टिच लगाना है। कपड़े जो हुडी लगानी है उसके नेक के साथ में अटैच करनी है वो तो हल्के हाथों से लगानी है, खींचना नहीं है, ना ही नेक के कपड़े को खींचना है और ना ही हुडी वाले कपड़े को खींचना है। तो यहाँ पे ये हुडी जो है वो स्टिच हो गई है इसके साथ में। ये देखिए इस तरह से। अब क्या करना है, इसको इंटरलॉक कर लेना है। इंटरलॉक करने के बाद करने से पहले एक बार चेक कर लेना है कि ये पहनने में आसान है या नहीं है। फिर उसके बाद में इंटरलॉक करने के बाद कपड़े को अंदर की तरफ को रखना है। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ, हुडी वाली साइड को नहीं रखना, नीचे की तरफ को रखना है। रख के उसके ऊपर प्रेसिंग स्टिच दे देना है पूरे में। कपड़े को बाहर निकालते जाइए और उसके ऊपर स्टिच लगाते जाइए। ध्यान से ये स्टिच लगाना पड़ेगा क्योंकि गोलाई में है और कपड़ा नीचे की तरफ स्टिच में भी आ सकता है, इसलिए इसको हल्के हाथों से पीछे को हटाते जाना है कपड़े को। तो इस तरह से ये लगी हुडी। इसके बाद डोरी डालनी है। ये देखिए ये हुडी लग गई है। अब इसमें जो 1 इंच का गैप रखा है, अब यहां से डोरी को इसके बीच में इंसर्ट कर देंगे और दूसरी तरफ से डोरी को निकाल लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए इतना हिस्सा जो है हमने डोरी डालने के लिए रखा था उसमें लगी डोरी और इसके साथ बाद में लगा देनी इसके साथ में स्लीव्स। अब पॉकेट मैंने ली है यहाँ पे 8 इंच चौड़ाई ली है। उसको बाद लेंथ आप जितनी मर्जी रख सकते हैं। इसको फोल्ड कर देना है पॉकेट को, जो ऊपर फ्रंट की साइड पे लगानी है पॉकेट।
यहाँ से मैंने लिया 5 इंच पे निशान और यहाँ से टेढ़ा करके भी 5 इंच पे स्लांटिंग लाइन एक बना देनी है। अब इसको यहाँ से कटिंग कर लेना है। जहाँ से हमने स्लंटिंग कटिंग किया है वहाँ पे उसको जोड़ना नहीं है उसके साथ में, क्योंकि वहाँ से हैंड इंसर्ट होंगे। अब यहाँ से एक फोल्ड लगा देना है और उसके बाद यहाँ पे भी एक फोल्ड, इसको फोल्ड को अलग से लगाना है और जो कपड़े के साथ हुडी के साथ में रखना है वो यहाँ पे स्टिच लगा देना है। इसको फोल्ड करते जाना है और उसके साथ में स्टिच लगाते जाना है। यहाँ पे इसको अलग से फोल्ड लगाना है। अब इसको ऊपर से मैंने मार्क लगाया 14 इंच पे और इसका विड्थ वाइज इसका सेंटर मार्क कर लेना है। सेंटर मार्क करके पॉकेट का भी सेंटर मार्क करते हुए यहाँ पे इसको पॉकेट को रख देना है। ये यहाँ से हैंड इंसर्ट होंगे और इसको स्टिच करने से पहले इसको पिन के साथ हमने रख लेना, ताकि जब पॉकेट का स्टिच लगाएंगे तो कपड़ा ही लेना है अपनी जगह से। दोनों पॉकेट का भी और फ्रंट पार्ट का भी सेंटर मार्क करते हुए पॉकेट को उसके ऊपर रख देना और इसके ऊपर स्टिच लगा देना। स्टिच ऊपर लगेगा और नीचे की 3 साइड पे स्टिच लगेगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ इतना हिस्सा छोड़ दिया है स्टिच लगाने के, बाकी जगह पे स्टिच लगा दिया। तो इस तरह से इसकी पॉकेट लग गया और उसके बाद में फिटिंग का मार्क लगा देना है। लूज सीधा फिटिंग में नहीं लगाना, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है इसकी फिटिंग की। और उसके बाद में ट्राउजर ऊपर की तरफ से इलास्टिक 2 इंच छोड़ा है और यहाँ पे क्रॉच एरिया लिया है 8 इंच का और लेंथ जितनी ली है उसके बाद यहाँ पे ये मार्जिन वाला हिस्सा हो जाएगा। हिप का चौथा हिस्सा यहाँ पर आ रहा था हमारे पास 17 इंच, 17 मतलब 8.5 इंच आ गया और इसे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पे इसका मार्क लगा लिया था और 2.5 इंच आगे की तरफ को लेना है। ये जो मार्क लगाया है वो सेंटर मार्क है 9.5 इंच का, सेम वही लगाना है और 7 इंच यहाँ पे पहुंचा रखा है। दोनों तरफ 3.5 और 3.5 इंच रख देना है और शेप स्केल के साथ यहाँ पे इसको मिला देना है। और इस तरफ भी इसको यहाँ पे शेप स्केल को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ इस तरफ को रखना है स्केल को और इसके साथ निशान को मिला देना है। और क्योंकि आगे वाला हिस्सा जो है नीचे की तरफ होता है, आधा इंच नीचे की तरफ को निशान लगा के इसको कटिंग कर देना है। तो ये फ्रंट वाला हिस्सा हो गया और इसको सेम पैंट की तरह ही कटिंग किया है मैंने। और जो बैक वाला हिस्सा है देखिए यहाँ पे 8 इंच लिया था क्रॉच एरिया मैंने और जो लेंथ है वो यहाँ पे 37 इंचीज है और बाकी का हिस्सा जो 2 इंच का मार्जिन रखा है 9.5 इंच यहाँ से लिया था। 9.5 इंच का इस तरह से आधा करके यहाँ पे मार्क लगाया था यहाँ पर और आगे की तरफ को यहाँ पे क्रॉच एरिया लिया था 2.5 इंच का, सीधा मिला दिया। ये फ्रंट पार्ट है। अब बैक पार्ट में क्या करना है, जो यहाँ पे ये मार्क लगाया था वहीं से फिर से 9.5 इंच आगे की तरफ को लेना है, क्योंकि बैक का जो क्रॉच एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। और यहाँ से 2 इंच का मार्क लगाना है, यहाँ से 1.5 इंच लेना है और ऊपर से लेना है 1 इंच पे निशान। और यहाँ पे पीछे सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लूंगी ऊपर की तरफ को और यहाँ से इसकी टेढ़ी ऊपर की तरफ से टेढ़ी सिलाई लगा देनी है। यहाँ से कटिंग करना है 1 इंच इस तरह से। अब यहाँ से नीचे वाली साइड से भी 1.5 इंच का मार्क लगाना है बढ़ाते हुए इसको। और उसके बाद में शेप स्केल के साथ सेम वैसे ही जैसे आगे पहले फ्रंट पे निशान लगाया था वैसे ही बैक साइड पे निशान लगा देना। जो 9.5 इंच आगे की तरफ को और एक्सटेंड किया वहां पे मार्क लगा के इसको नीचे का 1.5 इंच का जो मार्क लगाया उसके साथ में मैच कर देना है। और फ्रंट वाला पार्ट जो है और इस तरफ से जो है सेम रखना है, इस तरफ से कोई चेंजेस नहीं करने, चेंजेस सिर्फ दूसरी साइड से कर देना। अब इस तरह से ट्राउजर को कटिंग कर लेना है और स्टिचिंग इसकी बहुत ही सिंपल है, इसमें आप पॉकेट भी लगा सकते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया और बैक पार्ट भी कटिंग हो गया। आइडिया अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है। आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।